सर, डिफेंस मिनिस्टर को इन तमाम बातों का जवाब देने के बजाय इस बात की पड़ी हुई थी कि किस तरीके से पीटीआई को फिक्स किया जाए, किस तरीके से दहशतगर्दी का इल्जाम पीटीआई के ऊपर लगाया जाए। सर, उससे भी बढ़ के मुझे अफसोस ये हुआ कि डिफेंस मिनिस्टर को ये पड़ी हुई थी कि पीटीआई की 3 खवातीन आपस में पेप तक क्या करती हैं। जो शख्स खुद रेहाना डार साहिबा से अपने इलाके में अपना इलेक्शन एक खातून से हार चुका हो, सर यकीन करें कि उस डिफेंस मिनिस्टर को ना डिफेंस मिनिस्टर बनने का हक है, ना उनको खवातीन के बारे में बात करने का कोई हक है। डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ सालों से एक फिक्रा रटा हुआ है और कल भी सर उन्होंने दहशतगर्दी के बजाय पीटीआई को फिक्स करते हुए सारा इल्जाम उन्होंने पीटीआई के ऊपर लगाया। और सर इन्होंने कल अपना खूबसूरत मुहावरा या फिक्रा जो ये समझते हैं कि इनकी शान में बड़ी इज्जत में इजाफा होता है, सर इन्होंने कहा कि जी कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। शायद ये समझते हैं कि इनको सवाब मिलता है सर ये बात करके। तो सर मैं इनकी तरफ इनका फिक्रा लौटाना चाहती हूँ कि आपने इलेक्शन हर दफा हारा, आप रेहाना डार साहिबा से जो है आप हारे, उसके बाद आप डिफेंस मिनिस्टर बने और जो आपकी यहाँ पे तकरीरें थी आम फौज के खिलाफ, आपको डिफेंस मिनिस्टर बनने का भी हक नहीं है, आप हारे हुए हैं। तो सर इनका फिक्र इनकी तरफ लुटा देती हूँ कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन तुम्हें क्या पता कि वो क्या होती है। सर, शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के 5, तुर्की के 4, कतर के 4, अरब इमारात के 4, आज़रबाईजान के 3, चीन के 2 और सर मिस्र और ईरान का एक दौरा कर चुके हैं। अब सर ये जब प्राइम मिनिस्टर साहब जाते थे, इतने तूफानी दौरे करते थे, तो सर कहते थे कि अरबों डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी। अभी सर मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि मुल्क के अंदर कितने पैसे पाकिस्तान के अंदर आए हुए हैं। हाल तो सर ये है कि आपके अपने पाकिस्तानी सरमायाकारी तो बहुत दूर की बात, सर आपके अपने नौजवान 40-40, 50-50 लाख देकर इंसानी सर स्मगलरों के हाथों इटली और यूनान और स्पेन में सर तारीख कश्तियों में जो है वो उनकी शहादत हो जाती है, जाने चली जाती हैं। पाकिस्तान में सर रहने को कोई तैयार नहीं है। तो सर ये जो सरमायाकारी आएगी, अगर मुल्क के अंदर सर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ख़राब होगी तो सर मुल्क के अंदर कैसे आएगी। सर आज होना तो चाहिए था कि वज़ीर आज़म होते। सर तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि सर आईन के मुताबिक जो प्राइम मिनिस्टर है सर वो 5 एडवाइज़र यहाँ पे रख सकता है। तो सर ये 5 एडवाइज़र में सर अभी सर वो हमारे एक लोटा है गद्दार परवेज़ खटक साहब है, सर ये तलाल चौधरी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं और सर चौधरी निसार जट से हारी व राना सनाउल्ला साहब हैं। सर एक मिनिस्ट्री में आउट ऑफ द पार्लियामेंट 4 तो सर मिनिस्टर्स हैं, तो 5 की टोटल परमिशन है। तो सर ये 4 मिनिस्टर ये हो गए। तलाल साहब आप तो सेनेटर हैं ना, मिनिस्टर नहीं सर मैं आउट ऑफ इस सर नेशनल असेंबली की बात कर रही हूँ। नहीं वो मिनिस्टर वहां से भी बन सकते जी 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 बिल्कुल सर, मैंने ये नहीं कहा कि मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर साहब भी मैं देता हूँ आपको, इसके बाद आपकी तकरीर है जी। सर मैंने ये नहीं कहा कि मिनिस्टर नहीं बन सकते। अल्हम्दुलिल्लाह सर मिनिस्टर तो शहबाज शरीफ ऐसे बनाते जैसे रेवड़ियां बांट रहे हो। सर हमें उसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। सर एतराज हमें है परफॉर्मेंस के ऊपर। मैं परफॉर्मेंस के ऊपर बात करना चाहती हूँ कि सर यूएई ने सर गुज़श्ता 16 माह के दौरान 10,000 पाकिस्तानी शहरियों को सर डिपोर्ट किया है। सर 50,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों की वीजा दरख्वास्तें मुस्तरद हुई हैं। मैं सर सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इनकी परफॉर्मेंस तो सर 0/0 है, 0/0 है। अब सर जितने वजीर ये मुशीर ये मुकर्रर करेंगे सर आगे जवाब तो कोई भी नहीं आता है। कोई सर दहशतगर्दी के बारे में जवाब देने को तैयार नहीं है। और मैं सबसे ज्यादा दहशतगर्दी पे खुद इसलिए बात करती हूँ कि सर मेरा अपना 21 साल का जवान भाई बम ब्लास्ट के अंदर शहीद हुआ है। सर ये जब भी बात करते हैं मुंह खोल के मुंह उठा के सर पीटीआई के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। अपनी परफॉर्मेंस के बारे में इनका क्या ख्याल है, अपने बारे में इनका क्या ख्याल है। मुझे तो सर खुदा ना ख्वास्ता ऐसे लगता है कि 9 मई का वाकया जो गुजर गया, 9 मई के इनके दिल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिक्स करके दिल की वो जो आग है वो पूरी नहीं हुई। तो खुदा ना खासा सर ये तो जाफर एक्सप्रेस पे खुश है कि किसी तरीके से दहशतगर्दी और उसका इल्जाम पीटीआई पर इमरान खान पे लगाया जाए। हर दफा सर शिकस्त का बाप ढूंढने के लिए इनको पीटीआई नजर आती है। हर दफा शिकस्त का बाप ढूंढने के लिए सर इनको इमरान खान याद आता है। अपनी परफॉर्मेंस की मैं सर इनसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस किधर है। इसलिए सर मैंने वज़रात के बारे में सवाल किया है। सर ये
इसके अंदर सर एग्रीकल्चर की बड़ी बात की है सर। इनकी अपनी वजारत खजाना की रिपोर्ट है कि सर गंदम की पैदावार 11% से कम होकर 28 मिलियन मेट्रिक टन से नीचे आ गई है और सब इनको पाकिस्तान से बाहर $1 अरब की सर इनको गंदम मंगवानी पड़ेगी। और मुझे बड़ी खुशी है कि सर यहाँ पे आज डिफेंस मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। सर डिफेंस मिनिस्टर को इन तमाम बातों का जवाब देने के बजाय इस बात की पड़ी हुई थी कि किस तरीके से पीटीआई को फिक्स किया जाए, किस तरीके से दहशतगर्दी का इल्जाम पीटीआई के ऊपर लगाया जाए। और सर उससे भी बढ़ के मुझे अफसोस ये हुआ कि डिफेंस मिनिस्टर को ये पड़ी हुई थी कि पीटीआई की 3 खवातीन आपस में पेप टक क्या करती हैं। और सर जो शख्स खुद रेहाना डार साहिबा से अपने इलाके में अपना इलेक्शन एक खातून से हार चुका हो, सर यकीन करें कि उस डिफेंस मिनिस्टर को ना डिफेंस मिनिस्टर बनने का हक है, ना उनको खवातीन के बारे में बात करने का कोई हक है। सुनेंगे। दूसरा, स्पीकर साहब, इंसान बहुत खूबसूरत कोट्स बताता है, कोई अच्छी ज़रबुल मिसल देता है और सर उसकी वजह से तारीख में उसका नाम रखा जाता है। लेकिन सर डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ सालों से एक फिक्रा रटा हुआ है और कल भी सर उन्होंने दहशतगर्दी के बजाय पीटीआई को फिक्स करते हुए सारा इल्जाम उन्होंने पीटीआई के ऊपर लगाया। और सर इन्होंने कल अपना खूबसूरत मुहावरा या फिक्रा जो ये समझते हैं कि इनकी शान में बड़ी इज्जत में इजाफा होता है, सर इन्होंने कहा कि जी कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। शायद ये समझते हैं कि इनको सवाब मिलता है सर ये बात करके। तो सर मैं इनकी तरफ इनका फिक्रा लौटाना चाहती हूँ कि आपने इलेक्शन हर दफा हारा, आप रेहाना डार साहिबा से जो है आप हारे, उसके बाद आप डिफेंस मिनिस्टर बने और जो आपकी यहाँ पे तकरीरें थी आम फौज के खिलाफ, आपको डिफेंस मिनिस्टर बनने का भी हक नहीं है, आप हारे हुए हैं। तो सर इनका फिक्रा इनकी तरफ लुटा देती हूँ कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन तुम्हें क्या पता कि वो क्या होती है। अब सर मैं ये स्पीच मेरे हाथ में, सर इसमें कुछ चीजें बयान की गई हैं। सर पहला है जी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मैं आपको बता दूं सर, अगर ये आपकी स्क्रीन दिखा सकें, जहां पे जीडीपी की ग्रोथ और जहां पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात बताई गई है, सर उसको व्हाइट फ्लूट से जो है वो खत्म कर दिया गया। सदर साहब को भी पता था कि ये झूठे फिगर्स हुकूमत ने दिए में ये झूठ है, सर सारा का सारा उसको फ्लूट लगा के सर उसको खत्म किया गया है। सर फिर उन्होंने कहा कि होप्स ऑन पार्लियामेंट, फिर उन्होंने कहा जी डेमोक्रेटिक सिस्टम, रिस्टोर पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द रूल ऑफ लॉ, फिर क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन डायनेमिक्स, मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस, आईटी, इंडस्ट्री और यूथ। सर ये सदर साहब ने बात की। सर व्हाइल द प्रेसिडेंट वाज मेकिंग हिज स्पीच, सर पहला इंडेक्स ये कहता है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर मीडिया वर्कर्स। मीडिया इज अंडर थ्रेट, प्रेस फ्रीडम इज अंडर थ्रेट। जिस तरह सर डॉक्टर मुईद पीरजादा को, उरिया मकबूल जान को, साबिर शाकिर को, इमरान रियाज खान को, समी इब्राहिम को, जमील फारूकी को, ऐसे सर मैं बहुत सारे लोगों के नाम ले लूं सर जो उनके साथ सलूक किया गया। और अभी सर मौजूदा हालात में सच बोलने पे काशिफ अब्बासी को, पारस जान ज़ेब को, हबीब अकरम को, बहुत सारे लोगों को सर ऑफ एयर कर दिया गया क्योंकि सर सच सुनने को तैयार नहीं है। सर जब सदर साहब स्पीच कर रहे थे, सर आपका सेकंड इशारिया कहता है, और सर ये जुलाई 2024 की है कि सर पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो दुनिया के कमजोर तरीन पासपोर्ट के अंदर चला गया है। सोमालिया, नेपाल, बांग्लादेश, फलस्तीन भी सर उनका भी पासपोर्ट आपसे मजबूत है। आपसे नीचे सर सिर्फ इराक, सीरिया और अफगानिस्तान का है। और सर अल्लाह ना करे किसी दिन उनसे भी आपका जो है वो पासपोर्ट ने नीचे चले जाना है। सर इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि सर 1,30,00,000 पाकिस्तानी मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे गले गए। 74% शहरी घराने अपनी जरूरियात भी पूरे करने से कासिर हैं और सर गुर्बत 39.3% रिकॉर्ड उसके ऊपर पहुंच गई है। इसी तरीके से जब सदर साहब स्पीच कर रहे थे तो इनकी कारकर्दगी ये कि सर पाकिस्तान का दुनिया में सेकंड नंबर है जिसमें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर है। सर ये मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी है। इसी तरीके सर पंजाब में
147 सर टेक्सटाइल मिल्स बंद हुई हैं और पूरे पाकिस्तान में 187। सर तमाम के तमाम मजदूरों का जो है सर घर आने नहीं चलते, मजदूर सर बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। सर इन 3 सालों में जो इनकी हुकूमत है 35 लाख पाकिस्तानी और 50,000 हुनरमंद जो है वह सर वो मुल्क से बाहर चले गए। सर ये इनकी कारकर्दगी है। सर क्लाइमेट चेंज के बारे में इसके बारे में बात की गई। जब हमारा दौर था तो पाकिस्तान दुनिया के टॉप 5 ममालिक में इमरान खान की लीडरशिप में आता था जो क्लाइमेट चेंज को सबसे ज्यादा एड्रेस करते थे। लेकिन सर अब आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज में इस वक्त पाकिस्तान का नंबर सर 180 ममालिक में 178 नंबर पे है। सर सिर्फ 2 मुल्क रह गए जो आपसे नीचे हैं, उसमें भी सर एक मगरबी अफ्रीका का कोई मुल्क है, गिनी बिसाओ, और सर दूसरा शायद कोई सोमालिया है। सर सदर साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि आवाम की उम्मीदों को पर पूरा उतरना चाहिए। सर यकीन करें आवाम को इनसे कोई उम्मीद नहीं है। अपना किसान की सर ये उसके खिलाफ है, अपने किसान के ये दुश्मन है, अपना किसान तबाह बर्बाद है, उसे गंदम नहीं खरीदते हैं, गंदम के पैदावार में कमी हो गई और सर दूसरे मुल्कों को 1-1 अरब डॉलर की सर वहां से इंपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि इनके अपने उसके अंदर खांचे, क्योंकि सर उसके अंदर उनके अपने कमीशन है। इसलिए सर मैंने इनकी परफॉर्मेंस पे सवाल किया। अगला सर प्रेसिडेंट साहब ने सर बड़ा ये 7 नंबर पेज पे CPEC के बारे में बात की है। अच्छी बात है सर, चाइना से तो हमारे बहुत जबरदस्त ताल्लुकात और होने भी चाहिए और सर हम कदर करते हैं क्योंकि चाइना सर ने सर हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। लेकिन सर सदर साहब को भी तो ये सोचना चाहिए कि करप्शन का ये हाल है इनके सूबे में कि सर सिंध नैब को चाइना की एक कंपनी ने खत लिख के दिया बाकायदा कि सर सिंध में उनका सर कोई जो है वो सरकारी अफसर कहता है कि अगर आपने CPEC में ठेका लेना है आपकी कंपनी में, चाइना की किसी कंपनी है, तो सर उसमें बुर्ज खलीफा में रिश्वत में एक जी सर फ्लैट दे दें। अब सर चाइना की कंपनी में CPEC में इन्वेस्टमेंट करते हुए अगर सर सरकारी अफसरान रिश्वत के तौर पर बुर्ज खलीफा के अंदर सर फ्लैट मांगेंगे तो सर मुझे बताएं CPEC की क्या पोजीशन होगी। तो सर इस बात के ऊपर भी हमें जरूर सोचना चाहिए। सर दूसरा, सदर साहब जो हैं सर इकाइयों की तमाम फेडरेशन को सर रिप्रेजेंट करते हैं। सर सदर साहब ने बड़ी सर अपनी स्पीच में बातें की है, लेकिन सर मुझे अफसोस ये है कि जो तमाम सूबों की तमाम फेडरेशन के अलावा सदर साहब होते हैं, सर जब पाकिस्तान में चादर और 4 दीवारी को पामाल किया जा रहा था तो सदर सर बिल्कुल सुमन बुकमन थे। सर जब शर्मनाक इद्दत जैसा केस बुशरा बीबी जैसे हयादार खातून पे जो अभी तक जेल में बेगुनाह है, सर उनके ऊपर जब इद्दत जैसा घटिया केस बनाया जा रहा था सर सदर साहब बिल्कुल सुमन बुकमन थे। सर जब तारीख की बदतरीन धांधली हुई 8 फरवरी का जब इलेक्शन चोरी हुआ जो ऑन रिकॉर्ड है कि इमरान खान ने जीता, सर उसके ऊपर सदर साहब बिल्कुल सुमन बुकमन थे। फिर सर लोगों की माओ बहनों बेटियों को जब अगवा किया गया 26 वाइनी तरमीम की खातिर, रात के 4 बजे सर जब 26 वाइनी तरमीम पास की गई तो सदर साहब न सिर्फ समुन बुकमन बल्कि सर वो उनकी पूरी पार्टी सर 26 वाइनी तरमीम के अंदर सर खुद साथ शामिल थी। सर 26 नवंबर को डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और कारकुनान और खवातीन आए, अपने शऊर के अपने नजरिए की जंग लड़े थे और डी चौक में उन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा। सर 26 नवंबर को हमारे कारकुनान के सरों के ऊपर सीधी गोलियां मारी गई, तब भी सर सदर साहब बिल्कुल सुमन बुकमन थे। इसी तरीके से सर हमारी खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा गया, बालों से पकड़ के खींच के घसीटा गया, कमरों से अंदर सर बगैर दुपट्टों के बगैर जूते के खींच के जेलों में डाला गया, वाटर कैनन इस्तेमाल किए गए, तब भी सर सदर साहब बिल्कुल सुमन बुकमन। सर मेरा सिर्फ सवाल है सदर साहब से कि आपकी प्रेसिडेंसी के दरवाजे सर किसी सूबे के लिए भी खुलते हैं? आपने कितनी दफा सर बलूचिस्तान के सीएम को बुलाया, आपने कितनी दफा जीबी के सीएम को बुलाया, कश्मीर के सीएम को बुलाया, आपने कितनी दफा केपीके के सीएम को बुलाया, पंजाब को बुलाया, या आपने कितनी दफा सिंध को, या सर आपने किसी को जोड़ना भी है? सर इन्होंने अपनी स्पीच में लिखा है कि यह 8वीं दफा खिताब कर रहे हैं एज ए प्रेसिडेंट, लेकिन सर इनके दौरे हुकूमत में तो सर फेडरेशन में और सूबों में बहुत ज्यादा सर डिस्कनेक्ट है।
सुबह अपने आप को आइसोलेट फील कर रहे हैं, नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। तो सर सदर साहब ने कितनी दफा अपने प्रेसिडेंसी के दरवाजे सुबह के लिए खोले? सर मेरा सवाल है। और सर ऑफिशियल तकरीर के अंदर सर सदर साहब ने लिख दिया कि सिंध के जो पानी है उसका नुकसान हो रहा है और जो सिंध के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। मेरा तो ख्याल है सर ये सारे CCI में बैठते हैं, सर ये काउंसिल ऑफ इंटरेस्ट के अंदर सर ये सारे इनके अपने CM भी बैठते हैं। अब सर अपने सूबे के लिए वोट लेने के लिए, हमदर्दी लेने के लिए कहा कि जी सिंध के पानी के साथ जी या उनके साथ नुकसान हो रहा है। कोई बात नहीं है सर, ये सियासत करें, मगर सर हम ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि अगर सिंध के लोगों के साथ पानी के अंदर नाइंसाफी हो रही है, सिंध के लोगों को प्यासा रखा जा रहा है, उनके ज़रई ज़मीनों को बंजर किया जा रहा है, तो सर हम कहते हैं कि सिंध के लोग साथ ज्यादती ना करें, उनको अपने साथ बिठाएं, क्योंकि सर पानी का मसला बहुत गंभीर है। एक और सूबे के अंदर सर एहसास महरूमी जो है वो शामिल हो जाएगी। सर बलूचिस्तान के लिए, क्योंकि सर मेरे अपने हल्के के साथ बलोच एरिया बहुत ज्यादा है, सर जितने भी नौजवान हैं, जितने भी लीडर पैदा हो रहे हैं सर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, किसी भी मूवमेंट के, सर अफसोस की बात यह कि सिस्टम या रियासत या सर यह हुकूमत, अफसोस की बात यह कि सर हर एक को दहशतगर्द समझती है, हमें भी दहशतगर्द समझती है। हम मुहिब्बे वतन लोग हैं सर, हमारा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है। कल सर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने तकरीर की, उन्होंने कहा सर आप कैदी नंबर 804 के अलावा भी कोई बात करें। सर कैदी नंबर 804 के अलावा कैसे बात करें जिसने पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलेक्शन सर अभी जीता हुआ है, उसकी सीटें आप खा गए और आप कहते हैं हम कैदी नंबर 804 से के बगैर बात करें। सर कैदी नंबर 804 ही वो वाहिद लीडर है जो पूरे फेडरेशन को जोड़ सकता है, तमाम सूबों को इकट्ठा लेकर चल सकता है। सर उसका वोट बैंक है, उसकी पॉपुलैरिटी है, उसकी एक्सेप्टेंस है पूरे पाकिस्तान में। सर उसके लिए यही कहूंगे अपने लीडर के लिए, दूसरे रमजान मुबारक है, बेगुनाह अपनी बेगम साहिबा के साथ जेल के अंदर काल कोठरी में बैठा हुआ है कि काज़िब माहौल में सादिक की जिंदगी किसी करबला से कम नहीं। आपने इलेक्शन भी जीता, आपके साथ नाइंसाफी भी हुई, आपके कारकुनानों को गोलियां भी सर में मारी गई, आपको जबरदस्ती मुहिब्बे वतन होने की सजा भी दी जा रही है। फिर भी सर मेरा लीडर बार बार कहता है कि ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी शुक्रिया तलाल चौधरी साहब।